हेलो स्टूडेंट। तो आज फिर न्यू लेक्चर के साथ मिल रहे हैं अपन, और ये न्यू लेक्चर जो है वो आपके क्लास 7 से रिलेटेड है। ओके, और इसकी एक्सरसाइज अब स्टार्ट करेंगे 1.2, क्योंकि 1.1 आप इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। अब इसको स्टार्ट करने के लिए पहले आपको कुछ चीज़ें समझना पड़ेगी, जैसे कि आपके पास सबसे पहले होता है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आपके पास आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है सिर्फ साइंस का, कि साइन कौन से आएंगे, प्लस साइन आएगा मल्टीप्लाई करने पर या माइनस साइन आएगा, ये ध्यान रखना है। तो इसका सिंपल सा रूल है, अगर आपके पास जो सेम साइन होंगे, सेम साइन अगर आपके पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर सेम साइन आपके पास मल्टीप्लाई होते हैं तो रिज़ल्ट हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव, मतलब प्लस, रिज़ल्ट हमेशा प्लस में आएगा। अगर आपके पास डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिफरेंट साइन अगर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा आपके पास नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव मीन माइनस। ठीक है, तो इसका अगर समझे अगर आप, तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आपके पास मैंने दो साइन ले लिए सेम, मतलब साइन ये नंबर्स के साइन है, आपके पास कुछ भी नंबर्स आ सकता है या उनके ये साइन है, इन्हें आपने मल्टीप्लाई किया। अब सेम साइन है तो रिज़ल्ट जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं दोनों फिर से माइनस ले लेता हूँ, फिर से सेम साइन है तो रिज़ल्ट आपके पास मिलेगा पॉजिटिव। इसके बाद अगर साइन डिफरेंट ले लें, अगर आप डिफरेंट ले लिया, एक प्लस एक माइनस, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर आप फर्स्ट वाला माइनस ले लेते हैं और सेकंड वाला प्लस, फिर भी ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो इस वजह से यहाँ रिज़ल्ट आएगा नेगेटिव। जब भी डिफरेंट साइन आता है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, और जब आपका पॉजिटिव साइन आएगा, जब आपका सेम साइन आएंगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास पॉजिटिव। ओके, तो ये तो हुई आपके पास साइन की बात। ठीक है, अब इसको अप्लाई भी कर लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए देखो मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ, जब भी आपके पास देखो प्लस का साइन आएगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी माइनस आएंगे, दो माइनस आएंगे तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो इसको अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, और वो क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड है, और उन क्वेश्चंस को लेते हैं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका पार्ट भी आप फर्स्ट ले लेते हैं, और फर्स्ट पार्ट एक बार मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। आपके पास क्वेश्चंस ये रहे सारे के सारे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है -3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसको लिख लेता हूँ मैं -3 मल्टीप्लाई बाय 4। सेकंड भी मैं साथ के साथ लिख लेता हूँ, सेकंड जो है आपके पास वो है -1 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, इसके अलावा मैं आपके एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन आपके पास फिफ्थ लिख लेता हूँ मैं, क्या लिख लेता हूँ, फिफ्थ वाला क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। और फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपके पास है -5 फिर मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, और एक और क्वेश्चन और लिख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है -3 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -5। ये आपके पास 4 क्वेश्चन है। अब देखो ये रूल इस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखो यहाँ कैसे सोल्व करें, तो यहाँ पहले तो सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना, आप पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास 12। ठीक है भाई, अभी मल्टीप्लाई कर लो। इसका अप्लाई कैसे होगा वो भी बताऊँगा मैं। इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 35। ठीक है, 5 7 जा 35। अब 35 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 35 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपके पास मिलेगा, वो मिलेगा 140। अब इसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 6 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। ये तो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आया। अब इस रूल को इस पर अप्लाई कैसे करते वो देखते हैं। देखो यहाँ पर इस पूरे में सिर्फ एक ही माइनस है, एक ही माइनस है ना, या फिर यूँ कह सकते हो एक पे माइनस है एक पे साइन प्लस है, तो डिफरेंट साइन है। जब भी डिफरेंट साइन होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा,
माइनस आएगा। और आप इतना सा ध्यान रखना कि डबल माइनस आ गए तो वो कट के हमेशा प्लस बन जाते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो सिर्फ एक लौता माइनस है, सिर्फ सिंगल माइनस है ना, तो सिंगल माइनस है तो ये ना तो कटेगा ना कुछ होगा, तो ये एज इट इज़ बच जाएगा। आप तो ध्यान रखो कि डबल साइन दिख जाता है माइनस तो कट जाएंगे। अब यहाँ देखो ये दोनों माइनस साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला माइनस साइन बचा रह जाएगा, तो ये वाला माइनस साइन बचा रहेगा तो ये लो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, ये दोनों साइन जो है कैंसिल हो जाएंगे, फिर इसके बाद ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो दोनों माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट आपके पास माइनस नहीं बचेगा, तो फिर रिजल्ट आपके आएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा, यही आपका आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चंस तो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस है वो आप खुद भी ट्राई करो, क्योंकि खुद की प्रैक्टिस करना भी तो अच्छा है ना। तो एक तो क्वेश्चन नंबर आपका बचा रहेगा या 3rd, ये आपको खुद से करना है। एक क्वेश्चन नंबर आपका बचा रहेगा या 4, ये भी आपको खुद से करना है। और एक क्वेश्चन नंबर बचा रहेगा 5, ये भी आपको खुद से करना है। तो कहने का मतलब आपको ट्राई करना है होमवर्क में, वो है 3, 4 एंड 5, ये आपको खुद से करना है। ओके भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास लिखा हुआ है स्टार्ट विद -1 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मेड पैटर्न टू शो दैट दिस। ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। और आपको ये तो -1 तो देखो एज इट इज़ ही है, लेकिन यहाँ पर आपके पास रिजल्ट जो है वो कहाँ तक लाना है, आपको रिजल्ट लाना है -1 तक लाना है। तो -1 तक लाना है मतलब 5 से कम हुआ है ना -1, तो मतलब आपको कम करना पड़ेगा यहाँ। तो एक बार 4 लेंगे, एक बार 3 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार 0 लेंगे और एक बार -1 लेंगे। ओके भाई, और ये सेम एज इट इज़ आपका चलता जाएगा। तो -1 क्योंकि आपको पैटर्न ये वाला बनाना है, अभी बता दूंगा मैं, 2 मिनट रुकना। -1 और -1, आपको पैटर्न ये वाला चाहिए था, -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मिल चुका है ना, तो ये वाला पैटर्न आपको चाहिए था। और इसका रिजल्ट देखो, दोनों साइन माइनस है तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट आएगा प्लस में, और प्लस में आएगा तो ये +1। ठीक है, ये आपका यहाँ तक लाना है आपको। तो बाकी अब इनको भी तो सोल्व करना पड़ेगा, तो सोल्व कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4, साइन अभी लगाएंगे थोड़ी देर बाद है ना। 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 एंड 1 0 ज़ा 0। अब देखो यहाँ पर साइन ओनली सिंगल माइनस है, सिंगल माइनस है ना, अगर डबल माइनस होते तो कैंसिल हो जाते, तो सिंगल माइनस है तो सब पे माइनस बचा रह जाएगा। ओके, और 0 पे साइन कभी लगाते नहीं है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है, तो 0 एज इट इज़। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, ये इसका आंसर आ चुका है। अब इसके बाद आप पहले सिंपल वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट है, इस 7 को कर लेते हैं पहले। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कुछ नहीं करना, ये है मल्टीप्लाई का साइन। अब मल्टीप्लाई करना है 3 को एक बार मल्टीप्लाई करना है, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करना है, -4 से 3 को मल्टीप्लाई करना है, -2 से 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। तो देखो 3 को जब मैं 2 से, देखो ये दोनों सारे प्लस के ना, तो प्लस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो 6, ये भी प्लस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो 9, ये भी प्लस लेकिन ये माइनस। अब एक लौता माइनस है इन दोनों में, इसमें और इसमें एक सिंगल माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12। देखो ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, इस पे प्लस का साइन, इस पे माइनस का साइन, तो एक माइनस है यहाँ पर, तो ये लोग माइनस बचा रह जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 ज़ा 3, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस आई जब दिक्कत है, माइनस आई जब आपको साइन लगाना है। अब -2 को इसके पास ले जाएंगे, तो पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इस पे माइनस लेकिन इस पे माइनस नहीं, लेकिन एक माइनस है यहाँ, तो यहाँ पर साइन आएगा माइनस का। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, इस पे माइनस इस पे प्लस, एक साइन है तो यहाँ पर माइनस आएगा। 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, इस पे भी माइनस है और इस 4 पे भी माइनस है, तो दो माइनस है, तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट आएगा प्लस में, तो ये प्लस का 8 रहेगा। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और रिजल्ट आएगा आपके ये माइनस और वो माइनस दोनों हैं, तो ये आएगा प्लस में। और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से, इस 2 से, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से तो -2 आएगा, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, माइनस और माइनस दोनों का कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट प्लस आएगा, और यहाँ आएगा -1। ठीक है, तो ये बाकी का स्पेस जो बचा हुआ है 2 का, वो आप खुद फिल कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद
क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर आते हैं आप पहले 3 पर आ जाते हैं, जो कैलकुलेशन वाले सवाल है ना उन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप आ रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर पहले 5 पर आ जाते हैं। अब 5 में भी आपको सोल्व करना है कुछ प्रॉब्लम्स को। किन को सोल्व करना है? कुछ प्रॉब्लम्स है, इसको सोल्व करना है। जैसे कि आपके पास -3 डिवाइडेड बाय 7 है। एक तो पहला क्वेश्चन तो ये है, ये देखो आपको बुक में ही दिखा देता हूँ मैं, -35 डिवाइडेड बाय 7, -15 डिवाइडेड बाय -3। तो इनको आपको सोल्व करना है। तो मैं क्वेश्चन तो आपके लिख देता हूँ। एक है 15 डिवाइडेड बाय -3, ठीक है। अब इसके बाद आपके ये 2 तो मैंने कर दिए। अब इसके अलावा एक और मैं ले लेता हूँ, जैसे कि मैं थोड़े डिफ़िकल्ट वाले ले लेता हूँ। एक तो ले लेता हूँ मैं 6 वाला, और 6 वाला आपके पास है 15 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट, फिर यहाँ आएगा -2, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर +1 और ये ब्रैकेट। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर आपके पास है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है -6 +3, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ डिवाइड का साइन, फिर यहाँ पर वापस से बिग ब्रैकेट, फिर यहाँ स्मॉल ब्रैकेट में -2 और यहाँ +1। ये आपको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कैसे करें? तो यहाँ पर भी साइन की प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखना जब भी आपके पास 2 साइन आ जाए ऐसे प्लस माइनस में, तो आपका जो रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए था वही डिवाइड के लिए होगा। ध्यान रखना, अगर 2 माइनस है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अगर सिंगल माइनस है तो वो बचा रह जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है? बस डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो 35 को डिवाइड करना है 7 से। मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब देखो 7 से कितनी टाइम आता है 7 की टेबल में? ये 7 की टेबल में 35 आता है 5 टाइम। तो कहने का मतलब ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, और 5 आपका आंसर है। लेकिन अब देखो इसमें सिर्फ एक लौता माइनस है, ये वाला, तो ये कैंसिल नहीं हुआ तो माइनस बचा रह जाएगा, यही आपका आंसर है भाई। इसे बात करते हैं इसकी, तो इसको मैं पहले डिवाइड में लिख देता हूँ, 15 डिवाइडेड बाय -3। अब पहले 3 से आप 15 को काटो। 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम, तो रिजल्ट आपके पास आ गया 5। अब देखो यहाँ पर एक सिंगल माइनस बचा है, अगर ऊपर भी माइनस होता तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाते, लेकिन सिंगल माइनस है तो ये माइनस में आएगा आपका आंसर, और यही आपका आंसर है। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी। अब देखो एक बात बताओ मुझे, ये -2 ब्रैकेट के बाहर निकाल लेता हूँ और +1, क्योंकि आपके जब भी सोल्व करते हो बोर्ड मास बोलता है कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड बाकी जो भी साइन है उसको सोल्व करो। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो ब्रैकेट के बाहर मैंने इसको ले लिया। अब ब्रैकेट के यहाँ मैंने देखा, क्या देखा ब्रैकेट के यहाँ मैंने देखा कि अंदर 2 नंबर है, एक तो -2 और एक +1। अब दोनों ही डिफरेंट साइन वाले हैं। जब भी डिफरेंट साइन वाले हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा कैसे करते हो? लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करोगे, तो 2 में से 1 को माइनस करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 1। अब इसके बाद जब आप माइनस कर देते हो ना, तो इसमें साइन लगाना पड़ता है। किसका? जो बड़ा है। बड़ा कौन है? 2 बड़ा है, तो उसका साइन आ जाएगा। अब तो इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। जब सिंगल नंबर बन जाए तो आप इसको अपॉन वाली फॉर्म में लिख देना ऐसे, और डिवाइड कर डालो। 1 से 15 कितनी टाइम कटेगा? 1 से 15 कटेगा 15 टाइम, तो ये लो 15 आ गया आंसर। लेकिन यहाँ ओनली सिंगल माइनस है, अगर ऊपर भी माइनस होता तो दोनों कैंसिल हो जाते। सिंगल माइनस है इसलिए माइनस में ही आपका आंसर आएगा। ओके, अब ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, तो पहले इसको सोल्व करके सिंपल बनाना है। तो देखो पहले तो ब्रैकेट, अंदर वाला ब्रैकेट हटेगा, तो ये -6 और यहाँ +3 और ये ब्रैकेट क्लोज। फिर इसमें भी अंदर वाला माइनस हटेगा तो -2 और +1, ठीक है भाई। अब देखना यहाँ पर दोनों डिफरेंट साइन है फिर से, और डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को। तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा भाई। अब बड़ा कौन है इन दोनों में? बड़ा इन दोनों में है 6, 6 बड़ा है, तो 6 का जो साइन है वो इस पे लगेगा, डिवाइड का साइन। अब देखो यहाँ पर ये भी डिफरेंट साइन है, तो ये भी सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1। अब बड़ा कौन है? 2, तो उसका साइन लग जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट में 1 नंबर रह गए, तो इसको आप लिखोगे डिवाइड वाली फॉर्म में। और एक बात देखो, ये 1 से 3 कटेगा 3 टाइम,
तो आपके पास आएगा रिजल्ट 3। अब देखो नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस, तो दोनों माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट आपके पास इस बार जो आएगा वो आएगा प्लस में। ये आपका आंसर है। तो फिफ्थ क्वेश्चन के भी मैंने आपको 4 पार्ट्स आपको बता दिए हैं। इसमें टोटल 6 पार्ट है, जिसमें से 4 मैंने बता दिए। आपको करना क्या है, आपको तो एक थर्ड वाला क्वेश्चन करना है, एक आपको 4 वाला करना है और एक आपको फिफ्थ वाला करना है। तो आपके जो होमवर्क है 7 क्वेश्चन है, इसमें से जो होमवर्क है आपका वो एक तो आपका थर्ड है, एक आपके पास फोर्थ है और एक आपके पास फिफ्थ है। ये आपका होमवर्क है। जिसके पास बुक्स नहीं हो तो एक बार क्वेश्चन देख लेना, आपको खुद से इन्हें ट्राई करना है। ओके भाई, अब इसके बाद आते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, इसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है इन अ गेम इफ अ ब्लू कार्ड इज चूजन दैट 2 बॉल्स। ब्लू कार्ड चूज करने पर आपको 2 बॉल्स टू बी गिवन मतलब देना पड़ता है। इफ 1 रेड कार्ड इज चूजन देन 3 बॉल्स आर गिवन। अगर आपने रेड कार्ड चूज किया तो आपको 3 बॉल्स देना पड़ेगी। अब शीतल है, उसके पास टोटल जो बॉल्स है वो कितनी है 27। अब उसने क्या करा 9 ब्लू कार्ड्स को चूज़ किया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसके पास अब कितनी बॉल बची रह जाएगी। तो इस क्वेश्चन को देखो सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके पास देखना ध्यान से, सबसे पहले आपके पास एक तो दे रखा है ब्लू कार्ड। क्या दे रखा है, ब्लू कार्ड। और ब्लू कार्ड पे आपको कितनी बॉल्स देना पड़ रही है, 2 बॉल्स देना पड़ रही है। तो ये लो 2 बॉल गिवन। ब्लू कार्ड पे आपको 2 बॉल देनी है। ऐसी बात होती है किस पे, रेड कार्ड पे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ है ना, रेड कार्ड पर कितनी बॉल्स देना है आपको, 3 बॉल्स देना है। तो ये लो 3 बॉल्स गिवन। अब जो शीतल है उसने गेम खेला है, ठीक है। अब शीतल है, इसके पास टोटल बॉल्स थी कितनी 27 बॉल्स। शीतल के पास कितनी बॉल्स थी 27। अब इसने एक क्या चूज़ किया, इसने कितने कार्ड चूज़ किए 9 कार्ड। तो शीतल चूज 9। अब 9 कार्ड कौन से, रेड के ब्लू, एक बार देख लेते हैं। 9 और वो भी कौन से, ब्लू कार्ड। तो शीतल चूज 9 ब्लू कार्ड। अब इसने 9 ब्लू कार्ड चूज़ किए तो इसको कितना बॉल देना पड़ेगी। तो अगर एक ब्लू कार्ड अगर ये चूज़ करती तो इसको कितनी बॉल देना पड़ती, 2 बॉल देना पड़ती। लेकिन इसने कितने ब्लू कार्ड्स चूज़ किए हैं, 9 ब्लू कार्ड्स चूज़ किए हैं। तो 9 ब्लू कार्ड्स इसने चूज़ किए हैं तो 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो 18 बॉल्स। तो इसको शीतल को कितना 18 बॉल्स क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। जैसे कि 1 ब्लू कार्ड पे 2 बॉल देना था, लेकिन 9 ब्लू कार्ड है तो 9 ब्लू कार्ड के लिए कितनी बॉल्स होगी, तो मल्टीप्लाई कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो उसको इतनी बॉल क्या करना पड़ेगी, देना पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चंस में लिखा हुआ क्या है, उसमें लिखा हुआ है शो दैट हाउ मेनी बॉल्स आर विद हर, मतलब उसके पास कितनी बॉल्स और बची। तो एक बात बता सकते हो आप, उसके पास बॉल्स कितनी होगी। पहले टोटल बॉल्स कितनी थी शीतल के पास 27, दे कितनी दी 18। तो अब बची कितनी, तो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो लेफ्ट बॉल्स इसको निकालना है तो क्या करेंगे, आपके टोटल बॉल्स में से जितनी दे दी उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा और ये 9 बॉल्स ही आपका क्या है, इतनी बॉल्स शीतल के पास बच रही जाएगी ना, ये आपका क्या है भाई, आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आज आपने क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चंस ट्राई किए। एक फर्स्ट किया आपने ट्राई, एक सेकंड ट्राई किया, एक आपने 5 किया, एक 4 किया और एक आपने 6 किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हुए आपके। बाकी क्वेश्चंस जो है वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।